क्या अगर कोई गरीब पंचायत प्रतिनिधि बन जाए तो वो आवास योजना के लाभ से वंचित रह जाएगा? दुमका के रानीश्वर प्रखंड के बेलका नदी पंचायत से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गणेश लोहार की पत्नी वार्ड सदस्य निर्वाचित हुई थी। सालों से पूरा परिवार टूटी झोपड़ी में रहने को विवश है और अर्जी लेकर वे दरवाजे भी भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और गणेश लोहार को कहा जाता है कि उनकी पत्नी वार्ड सदस्य है, इसलिए उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। इसी झोपड़ी में गणेश लोहार का बचपन बीता, इसी झोपड़ी में जवानी गुजरी और गणेश लोहार को लगता है कि इसी झोपड़ी में उनका बुढ़ापा भी गुजर जाएगा, लेकिन उनके सिर पर पीएम आवास या अबुआ आवास की पक्की छत नहीं आएगी। दुमका जिले की रानीश्वर प्रखंड के बेलका नदी पंचायत के मेहंदीपुर गांव के रहने वाले गणेश लोहार की अजीब पीड़ा है। मुफलिसी में दिन गुजर रहा है, किसी तरह चूल्हा जल पाता है। गणेश लोहार का कहना है कि दर दर के ठोकरे खाने के बावजूद उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी आशा लोहार पंचायत की वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। स्त्री मेम्बर হয়েছে, আমি তো আর মেম্বার লই। আচ্ছা, আমার নামে কেন ঘর হবে না? আর তোমার ঘর তো এই তো দেখ, এই ঘর তো আমার বেটা কমন আছে বা এই আমার তিরপল টাঙ্গা আছে ঘরে, চারিদিকে জল পড়ছে, জলের অসুবিধা খুবই, বা আমি ঘর পেছি না বা আমার থেকে আরো যারা তারা ঘর পেছে। गांव में जल जमाव बड़ी समस्या है, लेकिन मुखिया का फंड के लिए रोना उससे बड़ी समस्या। এইদিকে চারিদিকে জল যে জমা হয়ে আছে, কিন্তু জলটা জমা পাস হচ্ছে না, তো জলটা পাস করার কোনো ব্যবস্থা নাই। তো মুখিয়াকে বলো না। মুখিয়াকে বলছি বা মুখিয়ার তো কোনো হাত নাই, মুখিয়া কি করবে? मुखिया बोलছে আমার কোনো তো ফান্ড নাই যে আমি কোনো ফান্ড দিয়ে দেবো। गरीब, बेघर और निहायत ही जरूरतमंद लोगों के लिए पीएम आवास या अबुआ आवास जैसी योजना सरकार लेकर आई है, लेकिन अफसरों की कार्यशैली और मनमानी के कारण गणेश लोहार जैसे गरीबों का वाजिब हक उनसे छीना जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो सरकार की कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। दुमका से टीवी 45 के लिए तूफान अंसारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तूफान बन हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। तूफान, देखिए दुमका के रानीश्वर प्रखंड के बेलका नदी पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया जहां गणेश लोहार की पत्नी वार्ड सदस्य तो निर्वाचित हुई और सालों से कहीं ना कहीं पूरा परिवार झोपड़ी में रहने को बेबस है और अभी तक उन्हें किसी भी यानी कि अबुआ आवास का भी लाभ नहीं मिला, पीएम आवास का भी लाभ नहीं मिला। और इसी का नतीजा है कि अभी भी पूरा परिवार टूटी झोपड़ी में रहने को बेबस है। क्या कभी जनप्रतिनिधि के पास ये बात नहीं गई है? क्या उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं आया है? देखिए अंकिता, ये बेलकांदी पंचायत का है जी। ये आशा लोहार खुद वार्ड मेंबर हैं। जब वो खुद वार्ड मेंबर हो रहने के बावजूद अगर वो एकदम पानी एकदम चारों तरफ उसका घर के आंगन में चारों तरफ पानी एकदम जमा है और जब स्वीकृति हो जाने के बाद वो पंचायत सचिव कह रहे हैं कि आप वार्ड मेंबर हैं जिस कारण से आपको आवास का लाभ नहीं मिल सकता है, तो जब अपना लाभ वो नहीं ले सकते हैं जबकि एकदम जर्जर उसका अवस्था है रहने का, तो दूसरे को क्या वो दिलाएंगे अपना मतलब आवास क्या दिलाएंगे वार्ड मेंबर के हिस्से जी। और कई ऐसा है रानीश्वर प्रखंड में जो संपन्न व्यक्ति है उनका आवास स्वीकृति हो चुका है, जो पाने योग्य है उनका नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ा इसमें गेम हो रहा है। जो पाने योग्य है उनका नहीं हो रहा है, जो पाने योग्य नहीं है उनका हो रहा है। देखिए तूफान, अगर हम बात करें तो अबुआ आवास की बात कर ले या फिर पीएम आवास योजना की बात कर ले, तमाम जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो ग्रामीणों के लिए चलाई जाती हैं, जो काफ़ी कहा जाता है कि जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए चलाया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं, धरातल की जो कहानी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और उसी का नतीजा है कि आज भी गणेश लोहार उसी को कह सकते हैं कि जो योजनाओं में जो धांधली हो रही है और जो परेशानी जो वहाँ पर निकल कर सामने आती है उसी का नतीजा है कि वो झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या अब जो क्योंकि वो दरवाजे भटक रहे हैं तो इनकी बातें उसको सुना जाएगा? क्या उन्होंने कभी कहानी डीसी तक नहीं लेकर गए? क्या विभाग के पास नहीं गए हैं कभी? वो नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने पंचायत में कई बार इनके बारे में कहे हैं जी, और स्वीकृति भी हुई है हमारा जी। जियो टैग करने के लिए जब पंचायत सचिव आए तब कह रहे हैं कि आप वार्ड मेंबर हैं, आपका नहीं होगा। जब एक वार्ड मेंबर का अगर जब वो रहने का लायक उसका नहीं है, उसका तिरपाल के सहारे में जी रहा है, वो 4 परिवार है उनका, तो ये स्थिति है रानीश्वर प्रखंड में।
और जो संपन्न व्यक्ति है जिसका पाने योग्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं पैसा और पैरवी के बल पे उनका काम हो रहा है। जी ये सिर्फ बेलकानी में नहीं, पूरे प्रखंड का बात है ये। जी तूफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि तस्वीरें जो सामने आई हैं वो गणेश लोहार की कहानी है। गणेश लोहार की पत्नी वार्ड सदस्य निर्वाचित हुई, लेकिन सालों से पूरा परिवार टूटी झोपड़ी में रहने को बेबस है और पत्नी के वार्ड सदस्य होने का ही उन्हें याद दिलाया जाता है कि आपकी पत्नी वार्ड सदस्य है और एक वार्ड सदस्य को अबू आवास या कोई भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता। हालांकि अर्जी लेकर वो दरवाजे दरवाजे भटकने को भी मजबूर है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और गणेश लोहार की अगर हम बात कर ले तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि उनकी पत्नी वार्ड सदस्य, इसलिए उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये बातें उन्हें सुनाई जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाने के बाद क्या जनप्रतिनिधि की आंख खुलती है या फिर नहीं, कब उन्हें झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या उन्हें अबू आवास या पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है या फिर नहीं।